हेलो, वेलकम टू माय यूट्यूब फैमिली। मैं ये पौधा आपको दिखाती हूँ इसलिए कि मैं इन सब पौधों की पूजा करती हूँ और मैंने सोचा क्यों नहीं आज मैं छत पे आई हूँ, अच्छा धूप भी लग रहा है तो आप लोगों को दिखा दूँ। सबसे पहले मैं आप सभी लोगों को नमस्कार और प्रणाम। जो लोग बड़े हैं, छोटे लोगों को प्यार भरा आशीर्वाद पहले की तरह ही। आशा है आप लोग अच्छे होंगे, उम्मीद भी करती हूँ, भगवान से प्रार्थना भी करती हूँ मेरे सारे भाई बहन और बड़े लोग अच्छे ही रहें। तो मैं इस पौधे को दिखाती हूँ, ये है, आप लोग खुद पहचान के बताइएगा। वैसे ये है केले का पौधा, दूसरा है शमी पौधा और मैं तीसरा आपको दिखाती हूँ, ये रेड अशोक का पौधा है और ये येलो कलर का, ये देखिए येलो बिल्कुल चितकबरा इस तरह का, ये भी अशोक का पौधा है। और मैंने ये लगाया है गुड़हल का पौधा। ये देखिए इसकी जड़ें, वैसे थोड़ा बारिश था और त्योहार के कारण मैं इसकी थोड़ी साफ़ सफाई नहीं कर पाई हूँ, पर बट मैं सारे पौधों का मैं ही ध्यान देती हूँ और मैं ही सब करती हूँ। तो आपको दिखाती हूँ, पौधे बहुत हैं, 50-60 गमले हैं लगभग। तो ये देखिए ये गुड़हल का पौधा है और मुझे डेली नवरात्र से लेके दिवाली तक बहुत अच्छे से पुष्प दे देता है, ताज़ा ताज़ा। वैसे मंगाती हूँ मैं, लेकिन फिर भी मिल जाता है तो बहुत अच्छा लगता है। और मैं घर से बाहर नहीं जा सकती, इसलिए धतूरे का पौधा हमेशा नहीं मिलता, तो जो चढ़ाने में आता है, चढ़ाने के बाद मैं उसके बीज को ऐसे गिरा देती। तो डेली, अगर मैं अभी इसके बारे में बात करती हूँ कि क्या कैसे होता, मैं पहले पौधे को दिखाती हूँ। ये धतूरा है, मैंने 10-20 पेड़ लगाए थे, बट बारिश के कारण थोड़ा गल वल गया, लेकिन कुछ बचा है। और ये मनी प्लांट है जो दक्षिण दिशा में लगा है मेरे छत पे, ये है। और मैं आपको दिखाती हूँ श्यामा तुलसी का पौधा। ये देखिए ये श्यामा तुलसी का पौधा है, बिल्कुल रेड रेड। जो रामा तुलसी होती हैं वो हल्का येलो कलर की, पीले कलर की और बिल्कुल थोड़ा सफ़ेद टाइप की दिखती हैं। और ये श्यामा तुलसी है। रामा तुलसी के साथ श्यामा तुलसी लगाने से जिस तरह से महामंत्र का जाप करने से पुण्य फल की प्राप्ति होती है, उसी तरह इन लोगों को भी साथ लगाने से महाफल की प्राप्ति होती है। और ये देखिए मैंने जल्दीबाजी में जो मिला उसी में दूर्वा लगा दिया है, तो सारे दूर्वा चढ़ गए हैं भगवान को, इसलिए इसकी जड़ें ही बची हैं। ये कड़ी पत्ता मैं यूज करती हूँ, इसलिए ये है। और ये देखिए ये क्या है, ये आप लोग बताइएगा कौन सा फूल है। मैं इसका नाम तो नहीं बताऊंगी आपको, इसलिए कमेंट में ज़रूर आप लोग बताइएगा। ये मेरे मायके से आया था लौंगरा। मुझे पेड़ पौधे बहुत पसंद है, मैं इसकी सेवा करती हूँ, इसलिए मुझे जितना मिलता है मैं सब लगा लेती हूँ। और ये है पुदीना, ये देखिए आप लोग, ये है पुदीना। जबकि इस दिन में बहुत कम मिलता है, लेकिन मैं पौधों में पानी वानी डालती रहती हूँ हमेशा, क्योंकि ठंडी और गर्मी में बहुत लोग सोचते हैं कि पेड़ पौधों में पानी ठंडियों में नहीं डालें, उनको प्यास नहीं लगेगी। ऐसा कुछ नहीं है, जैसे हम लोगों में जीव होता है वैसे पेड़ पौधों में भी होता है। ये देखिए एक तुलसी पौधे यहाँ है, आज मैंने ध्यान दिया। और ये अरबी पौधे हैं, अभी मैंने काट लिया था, अब है। अभी तो बहुत सारे पौधे हैं गमले में, मैं थोड़ा बहुत आप लोगों को इधर का भी दिखाती हूँ जो छज्जे पे लगे हैं। तो अब बात करते हैं पेड़ पौधे क्या हमको कैसे देते हैं, मैंने क्यों दिखाया आपको ये पौधे। तो चलिए आइए बात कर लें पहले इसमें क्या होता है। सबसे पहले पौधे से कि हमें खुशी मिलती है, पॉजिटिव एनर्जी मिलती है और हम अपनी सांसें उधार नहीं रखते। जितना हम कर्म कर सकते हैं उतना हमको करना चाहिए, क्योंकि हमारे पास भगवान सारे जीव जानवर से और पेड़ पौधों से भी ज़्यादा आवाज़, मेहनत करने की क्षमता, सोचने और समझने, देखने सुनने की क्षमता दिए हैं। तो कुछ अच्छा करने के लिए ही दिए हैं, इसलिए तो हम अच्छा करें क्यों ना। इसलिए अपनी सोच बरकरार रखें और खाली टाइम में इन चीज़ों में ध्यान लगाने से आपके ग्रह नक्षत्र जो होते हैं वो शांत होते हैं और मजबूत हो जाते हैं, दोष नहीं लगता। दूसरा, तुलसी का पौधा कार्तिक मास में पूजा करने से आपको इतना फल मिलता है, इतना फल कि हम आपको बता नहीं सकते। अश्वमेध यज्ञ करने के बराबर आपको फल मिलेगा। और तुलसी उसमें दीप दान करना जो इतना महत्व होता है, वो भी बहुत बड़ा महत्व होता है। तुलसी का शादी करना, ये करना, क्योंकि पूर्ण मास महीना जो होता है और
सब महीनों में शक्तिशाली जो होता है पुरुषोत्तम मास के बाद, वो ये महीना होता है कार्तिक मास वाला। तो इसलिए तुलसी का पौधा आपको पता है कि आरोग्य है और सारे पौधों में मजबूत है, जिससे औषधि और फल फ्रूट मतलब इसका सब चीज़ आप यूज़ कर सकते हैं। लकड़ी का पौधा इसका सूखा हुआ अगर किसी मृत व्यक्ति के चिते पे पड़ जाए तो उसको वैकुंठ मिल जाता है, नर्क लोक नहीं जाना पड़ता, चाहे वो कितना भी पापी हो। इसका फूल जो है वो मंजरी तोड़ के शनिवार के दिन अगर केले के पौधे पे चढ़ा दिया जाए तो भगवान विष्णु प्रसन्न हो जाते हैं और आपके जीवन में धन धान्य की कमी नहीं होती। इस तरह से जो पत्ते हैं, छोटा सा पत्ता अरे यज्ञ के पूरे भोजन में अगर पड़ जाए तो भोजन घटता नहीं है। पहले अगर पड़ जाए, माता तुलसी का भोग लगाने से सारे देवी देवता तो प्रसन्न होते ही हैं, लेकिन वो भोग अमृत के समान हो जाता है। कुछ देवों को तुलसी पत्ता नहीं पसंद है, लेकिन जो विष्णु और लक्ष्मी जी हैं, तो विष्णु भगवान बिना तुलसी के भोग नहीं लगाते हैं। और सती नारियों में तुलसी का महत्व है, इसलिए तुलसी बहुत पवित्र है। आपने तुलसी को जाना, अब केले के बारे में जानिए। अगर तुलसी का पौधा के साथ आप केले का पौधा लगाते हैं तो सर्वश्रेष्ठ उत्तम काम होगा। इससे माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु दोनों लोग प्रसन्न होंगे और जिसके घर में पति पत्नी दोनों प्रसन्न होते हैं उनके घर धन धान्य की कोई कमी नहीं होती। तीसरा जानते हैं सम्मी पौधा। सम्मी पौधा ऐसा पौधा है जिसमें आपके ग्रह नक्षत्र जो शनि की साढ़े साती होती है 3 साल में जो लगती है, अगर आप शनि देव की पूजा करने लगें तो 3 चक्र जो चलता है वो तीनों चक्रों को कम करके और मुसीबतें लिखी होती हैं वो तो टल जाती हैं। जो होना है वो तो होगा पर टल जाएगा। आपको गिरना आप गिरेंगे लेकिन चोट नहीं लगेगा। इस तरह से शनि की साढ़े साती कम होती, दया भाव उनका मिलता और रंग से राजा बना देते हैं। अब चौथा जानते हैं मनी प्लांट का पौधा। प्लांट का पौधा ऐसा पौधा है कि अगर किसी के घर से कोई चुरा के लगा लेता है तो उसके घर का धन आप खींच सकते हैं अपने घर। इस तरह से मनी प्लांट का पौधा जो आकर्षण होता है उसमें माता लक्ष्मी का निवास होता है, इसलिए मनी प्लांट के पौधे से हरा भरा भी होता है। लगाने से किचन में माता अन्नपूर्णा खुश होती हैं और आपके घर में दक्षिण साइड में लगाने से हर शुक्रवार को दूध गंगा जल डालने से माता लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और आपके दोष जो होते हैं पूर्ण रूप से ख़त्म हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं, फिनिश हो जाते हैं और आपको लक्ष्मी का आगमन शुरू हो जाता है आना। अब पाँचवा जानते हैं अशोक का पौधा, गुड़हल का पौधा। गुड़हल का पौधा लगाने से माता लक्ष्मी, माता दुर्गा जो 9 दुर्गा होती हैं शैलपुत्री से लेके और सिद्धिदात्री तक, वो आपको आशीर्वाद देती हैं और 9 दुर्गा का वास आपके शारीरिक रूप से आपके घर में निवास करने लगता है और पूजा पाठ में मन लगना, शारीरिक पॉजिटिव एनर्जी देना, माता का हर समय आपके साथ रक्षा करना और सच सोच और सच्ची आस्था के साथ आगे बढ़ना, धार्मिक रूप से रहना, आपके घर में खुशहाली देना गुड़हल का पौधा करता है। अशोक के पौधे पे और नीम के पौधे में शुद्ध हवा तो आती ही है, लेकिन सारे देवी देवताओं का निवास होता है कि जो सारी चीज़ें आपके घर जो कामनाएँ होती हैं, अच्छी पूजा होती है, उसमें खंडित नहीं होता है। इसलिए अशोक का पौधा और आम का पौधा घर के दरवाजे पे लगाया जाता है कि आपको संकट से, हर बुरे संकट से बचाएगा, हर नेगेटिव ऊर्जा से बचाएगा और आपको पॉजिटिव शक्ति दे के, पॉजिटिव ऊर्जा दे के, सकारात्मक तरीके से आपके कार्य को सिद्ध करेगा। इसीलिए मैं इन पौधों को लगाई हूँ और रखी भी हूँ। दुर्वा का घास लगाने से भगवान गणेश जी प्रसन्न होते हैं और खुशहाली और बाल बच्चों में बुद्धि का आगमन होता है और आप आगे बढ़ते हैं, क्योंकि अगर शुद्ध बुद्धि है तो शुद्ध ऊर्जा है, अगर शुद्ध ऊर्जा है तो आपका आने वाला हर कल विपत्ति भी होगी तो अच्छे से टल जाएगी, क्योंकि आपकी बुद्धि सही काम करेगी तो आप गलत नहीं करेंगे। इस तरह से सारे पौधों को अगर अपने घर में आप लगा के सेवा करते हैं तो आपके खाली टाइम में भी आपका पुण्य बढ़ेगा, आपका धर्म बढ़ेगा और आपके घर संकटों से रक्षा हो सकता है। अगर ज़मीन ना हो, खाली मिट्टी ना हो तो इन पौधों को गमले में लगाएँ। अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करें। मेरे चैनल को कुछ भूल हुई हो तो माफ़ करें। जय माता जी, हर हर महादेव।